साथियों, मैं बात कर रहा था मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से जुड़े सारे पीवाईक्यूज की। जी हाँ, अब तक जो आरपीएससी और अदर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए, मैं उन्हीं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। हाँ, आप देख लो, इसमें क्वेश्चन दे रखा है डिटर्मिनेंट का। ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू 0 है, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है, ये ऑप्शन भी है, क्वेश्चन भी है। अब आप देखो कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम अंदर से x की वैल्यू, जो ऑप्शन दे रखे चारों, उनमें से अपन x की वैल्यू लेकर के यहां पुट करें x की जगह, और फिर डिटरमिनेंट सोल्व करके देखें कि 0 किस किस में आ रहा है। लेकिन वो ऑप्शन भी हम कब यूज करते हैं, जब ज्यादा मामला कॉम्प्लिकेट नहीं हो। अब एक काम करें, अगर हम वो नहीं करें, हम ऐसा करें, यहां इसको ठीक से ऑब्जर्व कर लीजिए। आप ठीक से ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने पे क्या देखोगे आप कि इन सभी का जो सम करके देखो आप, यानी इसमें आप एक काम कर लीजिए, इसमें C1 प्लस C2 प्लस C3 टेंस टू C1 कर दे। जैसे ऐसा करेंगे आपके C1 बिल्कुल सेम हो जाएगा, आप ध्यान से देख लीजिए। और उसके बाद आप C1 के एलोंग आप उसका विस्तार कर लो। ये तो काम करना है, देख लो। यहां अगर आप देखो, बस हमने ये विस्तार कर दिया है इसके लोग, और इसमें अगर आप ध्यान से देखो, ये आपके x प्लस 9 तो बार था ही, तो अब इसमें क्या बन जाएगा आपके, यहां आपकी जो फाइनली बनेगा वो बनेगा x माइनस 9 प्लस 9 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0, तो x इक्वल टू माइनस 9 और प्लस माइनस 1 आ रहा। अब यहां एक प्रॉब्लम आ रही है, हम आंसर के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं, लेकिन या x इक्वल टू माइनस 9 और आ रहा है, तो आप इसमें देख लो कि माइनस 9 किस किस में आ रहा है और इनका पेयर क्या है। तो आप देखो C और D को ध्यान से देख लो, C और D में माइनस 9 आ रहा है। ये तो क्योंकि ये तो कन्फर्म है, करेक्ट आंसर है। आपका A और B ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो गया। C और D में क्या करना है, हमें प्लस 1 और माइनस 1 में से चेक करना है कि दोनों में से कौन सा सही आंसर होगा। हम एक काम करते हैं, इसमें अब हमें यहां पर उल्टा लेना पड़ेगा। उल्टा कैसे, हम x इक्वल टू क्या करें, माइनस 1 रख के देख लेते हैं। यानी आप x इक्वल टू माइनस 1 पुट करके देख ले इसके अंदर, तो ये आपको मिला डिटर्मिनेंट। लेकिन इसको अगर सोल्व करोगे तो आपके नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसमें आपके 32 आ रहा है। इसका मतलब आपका x इक्वल टू माइनस 1 रॉन्ग है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 9 और प्लस 1। तो ये आपके ऑप्शन में दे रखा, आप देख लो सही आंसर कौन सा है। एक बात बताना चाहूंगा, ध्यान देना, हम अभी तक एक दिमाग में एक थीम लेके चलते हैं कि हर क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से कैसे करें। 2022 वाला जो पेपर आया मैथ्स सेग्रीगेट का, उसकी एक खास विशेषता है कि उसमें से बहुत कम क्वेश्चन ऐसे हैं जो शॉर्टकट तरीके से होने वाले हैं। उसमें हर लगभग मतलब 80% क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको पूरा प्रोसेस मेंटेन करना है। तो अब एक बात बताऊं, आपके दिमाग में ये रहा कि यार शॉर्ट होना चाहिए, लेकिन वो पैटर्न सभी के लिए सेम है ना। अगर फिक्स पैटर्न अपनाना है, जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं तो हमें ये एक ऑपरेशन लगाना ही था, C1 प्लस C2 प्लस C3, दूसरा ऑप्शन R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 लगाना ही था x प्लस 9 को बोलने के बाद में, तो उससे आपकी ये जो हट गया पूरा। तो ये प्रोसेस तो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब वैल्यू समान आ गई तो हमें एक डिटरमिनेंट और देखनी पड़ी, चेक करनी पड़ी। तो बात बता दूं आपको कि ये जो चीजें हैं, 3 काम तो आपको करनी है। कोई भी तरीका अपनाओगे, ये चीजें तो आपको इसमें यूज करनी ही है, और ये जब सबको करनी है तो सबके लिए सेम हो गया। और इसलिए आपको अगर प्रोसेस आता है तो आपको ये प्रोसेस करके और सही आंसर तक पहुंच जाइए, क्योंकि इसमें कम से कम सही आंसर तक तो आप पहुंच रहे हैं, तो क्यों नहीं ये तरीका अपनाएंगे। इसलिए आप प्रोसेस अगर आता है तो आप पूरा कीजिए, ताकि सही आंसर तो आपको कम से कम मिल ही जाएगा।